वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल प्राइज विजेता मारिया कोरिना मचाडो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आखिरकार हो ही गई। वेनेजुएला में हुए एक्शन के बाद इस मीटिंग पर सबकी नज़र थी। मीटिंग के बाद मचाडो ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान ट्रंप को उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार पदक भेंट कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्वीकार किया है या फिर नहीं। मचाडो लंच मीटिंग के लिए गुरुवार को व्हाइट हाउस पहुंची थी। ये बैठक वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही तीव्र बहस के बीच हुई है, जो इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हुई। 1 घंटे से अधिक चली इस चर्चा के बाद मचाडो व्हाइट हाउस से बाहर निकली तो उनका जोरदार स्वागत उनके समर्थकों ने किया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर सकते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने धन्यवाद ट्रंप के नारे भी लगाए। ये पूछे जाने पर कि क्या ट्रंप ने उनके द्वारा दिए गए पदक को स्वीकार किया, मचाडो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये कदम कई हफ्तों से चल रही अटकलों और ट्रंप को पुरस्कार देने की उनकी पिछली सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद आया है। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली संस्था पहले ही ये साफ कर चुकी है कि नियमों के अनुसार पुरस्कार को किसी को दिया नहीं जा सकता है या फिर किसी से साझा नहीं किया जा सकता है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो व्हाइट हाउस से एक गिफ्ट बैग लेकर बाहर निकली थी, जिस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा हुआ था। बैग को मचाडो ने अपने पर्स के साथ हाथ में पकड़ा हुआ था। इस लाल रंग के बैग पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो रखे थे। बैग में आखिरकार क्या था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लिविट ने मचाडो को वेनेजुएला के कई लोगों की एक उल्लेखनीय और साहसी आवाज बताया है, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया है कि उनके नेतृत्व की संभावनाओं के बारे में ट्रंप का आकलन अभी बदला नहीं है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि नेतृत्व करने के लिए उन्हें घरेलू समर्थन प्राप्त नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता होने और लोकतंत्र की मुखर वकालत करने के बावजूद मचाडो को अमेरिकी अधिकारियों से मिला जुला समर्थन मिला है। ट्रंप ने तेल और अन्य मुद्दों पर सहयोग के लिए रोड्रिगेज की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है, जबकि कुछ अमेरिकी सांसदों ने मचाडो पर भरोसा जताया है। गुरुवार की बैठक मचाडो की महीनों बाद वॉशिंगटन में पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। सुरक्षा खतरे के चलते उन्हें वेनेजुएला छोड़ना पड़ा था। मादुरो समर्थक सर्वोच्च न्यायालय में मचाडो को वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया था। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का कहना है कि विपक्ष समर्थित उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को एक कुशल नेता बताया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से और मजबूत होती जा रही हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि उनकी प्राथमिकता वेनेजुएला के तेल तक अमेरिकी पहुंच सुनिश्चित करना और देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है। मादुरो के बाद सरकार संभाल रही रोड्रिगेज की ट्रंप ने बार बार तारीफ की है।